बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम प्रॉब्लम 5-5 को सोल्व करते हैं। 5-5 सेम एज इट 5-4 के अल्टरनेट है, ठीक है। तो 5-4 आपने अगर सोल्व किया है तो 5-5 आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। हेलेज स्पेस स्कोप सेल्स द स्टेट ऑफ द आर्ट टेलीस्कोप टू द इंडिविजुअल्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्टेड इन द स्टडिंग द सोलर सिस्टम। तो वो टेलीस्कोप यानी सेल कर रही है स्टेट ऑफ द आर्ट एट December 31st द लास्ट ईयर द कंपनी इन्वेंट्री अमाउंटेड टू द 90,000। ये उसकी ओपनिंग इन्वेंट्री हो जाएगी। लास्ट ईयर की जो इन्वेंट्री है वो कमिंग ईयर्स के लिए वो ओपनिंग इन्वेंट्री होगी। ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ द जनवरी दिस ईयर द कंपनी मेड द ओनली 1 परचेज एंड 1 सेल। कंपनी ने 1 परचेज किया और 1 सेल किया है। तो 5-4 के अंदर भी उसने ऐसे ही किया था। दिस ट्रांजेक्शन वर एज फॉलो। ये ट्रांजेक्शन उसने ये दे दी है जनवरी 2 को। सोल्ड 1 टेलीस्कोप कॉस्टिंग 28,000 की उसकी कास्ट है टू द ईस्टर्न स्टेट यूनिवर्सिटी फॉर द कैश के ऊपर सेल किया है 40,000। तो अब इसकी सेल की भी एंट्री पास हो जाएगी और उसकी कास्ट की भी एंट्री पास हो जाएगी अगर हम परपेचुअल को रिकॉर्ड करेंगे। अगर पीरियडिक को रिकॉर्ड करेंगे तो जस्ट उसकी सेल की हम एंट्री को पास करेंगे। जनवरी 5 को परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फ्रॉम द सोलर ऑप्टिक्स 18,500 टर्म द एन 30 डेज यानी एन नेट 30 डेज मतलब 30 डेज के अंदर उसने पेमेंट करनी है। तो उसने 18,500 की एक मर्चेंडाइज यानी गुड्स परचेज कर लिया है, सोलर ऑप्टिक्स है। तो उसके बाद बाकी इसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको हम देख लेते हैं। तो रिक्वायरमेंट भी 4 वाली सेम एज इट रिक्वायरमेंट होगी इसकी। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन ए प्रिपेयर द जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन अज्यूम दैट द हेलेज स्पेस स्कोप यूज द परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। वो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम को यूज करता है। यूज अ सेपरेट एंट्री टू रिकॉर्ड द सेल्स रेवेन्यू एंड द कास्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड फॉर द सेल ऑन द January 2। तो उसकी कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कैलकुलेट करें ऑन January 2 को। जिसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। सेकंड रिक्वायरमेंट में कंप्यूट द बैलेंस ऑफ द इन्वेंट्री अकाउंट ऑन द January 7 के अंदर उसके इन्वेंट्री का बैलेंस चेक करें कितना है। उसके बाद है प्रिपेयर द जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द 2 ट्रांजैक्शन अज्यूमिंग दैट द हेलेज स्पेस स्कोप यूज द पीरियडिक इन्वेंट्री सिस्टम। वो पीरियडिक इन्वेंट्री सिस्टम को यूज करते हैं तो उसकी 2 एंट्री पास करनी पड़ेगी इसकी। उसके बाद है नेक्स्ट है डी में कंप्यूट द कास्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ द जनवरी अज्यूमिंग ऑफ द पीरियडिक इन्वेंट्री सिस्टम यूज द योर आंसर टू पार्ट बी एज द एंडिंग इन्वेंट्री। जो बी का आपका पार्ट है उसे एज एंडिंग इन्वेंट्री यूज करके आपने पीरियडिक इन्वेंट्री सिस्टम से उसका कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करना है। तो इसकी ये फर्स्ट 4 रिक्वायरमेंट को हम सोल्व कर लेते हैं इसमें। तो सबसे पहले हमने परपेचुअल के मुताबिक इसकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। January 2 को इसकी फर्स्ट ट्रांजैक्शन पास हो जाएगी कैश टू सेल्स 40,000 की। कैश टू सेल्स 40,000 के साथ ये इसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट की पहली एंट्री आ जाएगी। ये यहाँ पे January 2 को उसने सोल्ड 1 टेलीस्कोप कॉस्टिंग 28,000 ईस्टर्न स्टेट यूनिवर्सिटी फॉर द कैश 40,000। कैश के ऊपर उसने सेल की है तो इसकी ट्रांजैक्शन पास हो जाएगी कैश टू सेल्स 40,000 के साथ ये इस तरह पास हो जाएगी। अब इसकी सेकंड ट्रांजैक्शन भी पास होगी क्योंकि मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि जब भी आपके बिजनेस को कोई रेवेन्यू होगा तो उसके अगेंस्ट कोई ना कोई एक्सपेंस होगा। तो एक्सपेंस कौन सा है? कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो January 2 को कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू इन्वेंट्री, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एज एक्सपेंस के तौर पे डेबिट हो जाएगा और इन्वेंट्री क्रेडिट हो जाएगी। तो 28,000 के साथ इसको हम इस तरह रिकॉर्ड कर लेंगे। अगर ये पीरियडिक होता तो जस्ट पहली एंट्री पास होनी थी और सेकंड वाली ये एंट्री पास नहीं होनी थी। तो परपेचुअल के अंदर आप फिर इसको मैचिंग प्रिंसिपल के हिसाब से सेल्स को एज ए रेवेन्यू के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे और दूसरा फिर कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को एज ए एक्सपेंस के तौर पे आप रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद इसकी सेकंड एंट्री देख लेते हैं। सेकंड एंट्री January 5 को परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फ्रॉम द सोलर ऑप्टिक्स 18,500 टर्म नेट 30 डेज के हिसाब से उसने 18,500 की मर्चेंडाइज परचेज की है। तो मर्चेंडाइज उसने जो परचेज की है यहाँ पे तो इसको इन्वेंट्री डेबिट साइड पे आ जाएगा और अकाउंट पेएबल क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। उसने 30 डेज के अंदर पेमेंट करनी है तो इस वजह से अकाउंट पेएबल क्रेडिट हो जाएगा, इन्वेंट्री डेबिट साइड पे आ जाएगी। तो इस तरह इसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट सोल्व हो जाती है कि उसने परपेचुअल के मुताबिक जनरल एंट्रीज पास करनी थी। वो हमने 2 जनरल एंट्रीज थी वो उनको पास कर दिया। पहली की 2 ट्रांजैक्शन पास हुई है, सेकंड की ओनली 1 ट्रांजैक्शन पास हुई है। उसके बाद है इसकी बी रिक्वायरमेंट में इन्वेंट्री का बैलेंस आपने कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे ये बैलेंस हम इसका कैलकुलेट कर लेते हैं बी रिक्वायरमेंट में।
5-5 की बी रिक्वायरमेंट है कंप्यूटेशन ऑफ द इन्वेंट्री जनवरी 7 अमाउंट कॉलम आ गया इन्वेंट्री एट द December 31st को इसकी इन्वेंट्री कितनी थी 90,000 उसमें से हम लेस कर देंगे कास्ट ऑफ गुड सोल्ड 28,000 कास्ट ऑफ गुड सोल्ड कौन सा ये अभी जनरल एंट्रीज के भी हम अंदर हमने मेंशन किया है 28,000 या आप इसको यहाँ से भी एंट्री में से भी आप चेक कर सकते हैं 28,000 की जो कास्ट की उसने प्रोडक्ट परचेज की थी तो वो उसका 28,000 कास्ट ऑफ गुड सोल्ड है तो इस तरह 28,000 यहाँ पे हम पुट कर देंगे लेस कर देंगे इसमें से 28,000 तो ऐड इसमें कर देंगे कास्ट टू मर्चेंडाइज परचेज कितनी परचेज की थी उसने 18,500 की परचेज की थी जो उसकी सेकंड एंट्री के अंदर उसने बताई हुई है 18,500 की उसने परचेज की थी तो वो इसमें हम ऐड कर देंगे तो जब ऐड करेंगे तो उसके बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा इन्वेंट्री एट द जनवरी 7 $80,500 तो इस तरह इसकी बी रिक्वायरमेंट भी सोल्व हो जाएगी तो सी रिक्वायरमेंट के अंदर उसने जनरल एंट्रीज पूछी हैं अंडर द पीरियाडिक इन्वेंट्री सिस्टम अंडर द पीरियाडिक इन्वेंट्री सिस्टम सबसे पहले कैश टू सेल एंट्री पास हो जाएगी सेम एज इट यही वाली एंट्री सेम एज इट कैश टू सेल यहाँ पे एंट्री पास हो जाएगी और उसके बाद ये कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू इन्वेंट्री ये परपेचुअल के अंदर पास होती है पीरियाडिक के अंदर ये एंट्री पास नहीं होती आपने रेवेन्यू को एज एक्सपेंस के तौर पर लिखना होता है तो ये आप यहाँ पे पास नहीं करेंगे उसके बाद इसकी सेकंड एंट्री थी उसने इन्वेंट्री परचेज की थी लेकिन वो पीरियाडिक के अंदर उसको इन्वेंट्री नहीं लिखता पीरियाडिक के अंदर उसको परचेज टू अकाउंट पेएबल लिखेगा तो वहां पे परचेज डेबिट साइड पे आ जाएगा इन्वेंट्री की जगह तो इन दोनों का ये डिफरेंस है तो परचेज को उसने डेबिट साइड पे लिखा परचेज टू अकाउंट पेएबल तो इस तरह ये इसकी पीरियाडिक की सी रिक्वायरमेंट ये सोल्व हो जाएगी उसके हिसाब फिर उसके बाद है कास्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट करना था अंडर द पीरियाडिक इन्वेंट्री सिस्टम तो कास्ट ऑफ गुड सोल्ड हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं 5-5 कास्ट ऑफ गुड सोल्ड अमाउंट ठीक है इन्वेंट्री ऑन जनवरी 1 जो उसके पास December 31 की अमाउंट थी वही जनवरी 1 में ट्रांसफर हो जाएगी ओपनिंग इन्वेंट्री 90,000 ऐड इसमें कर दी परचेज जो उसने परचेज दी हुई थी सेकंड ट्रांजैक्शन के अंदर 18,500 इसमें ऐड किया तो कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ गया इसमें से लेस कर देंगे इन्वेंट्री जनवरी 7 की ये इन्वेंट्री का ये वाला जो आंसर आया था 80,500 ये इसमें से हम लेस कर देंगे 80,500 इसमें से जब लेस करेंगे तो आंसर आ जाएगा कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इस तरह इसकी डी रिक्वायरमेंट भी सोल्व हो जाएगी तो ये 5-5 की तरह सेम है क्वेश्चन है तो ठीक है इंशाल्लाह अब बाकी हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर सोल्व करेंगे थैंक यू अल्लाह हाफिज़